हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वायुमंडल और वायुमंडलीय दाब से रिलेटेड हमने लास्ट के क्लासेस में कुछ चैप्टर्स पढ़े और कल की क्लास में हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब के बारे में और उसमें हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब पेटी के बारे में। और आज की क्लास में हम वायुमंडलीय दाब से ही रिलेटेड एक टॉपिक है पवने, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पवन और वायु में क्या अंतर है। तो अगर वायु के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि वायु क्या कहलाती है, तो नॉर्मल सा हम बोल सकते हैं वायु जो है वो विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। जबकि पवन, तो जहाँ वायु का प्रवाह किसी दिशा में होता है, यानी कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी में अगर इसको इंक्लूड किया जाए, अगर इसमें दिशा का मान ज्ञात होगा तो ये पवने कहलाएंगे। तो अब अगर इनका प्रवाह हो रहा है तो किसी दिशा में हो रहा है तो कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पृथ्वी में जो है क्षैतिज वितरण के आधार पर, कल जब हमने देखा कि वायु दाब पेटियों के बारे में पढ़ा तो हमने देखा था कि समदाब क्षेत्र में, समदाबीय क्षेत्र में, यानी कि जो पवनों का वितरण जो है वो अक्षांश के आधार पर उनका क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजेंटली क्या किया गया, उनको बांटा गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्षैतिज वितरण के आधार पे ही हमें देखा गया है कि किसी जगह क्षेत्र का जो वायु दाब है वो एक जैसा है। अगर अक्षांश के आधार पर इनका क्षैतिज वितरण किया जाए तो देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो वायु यानी कि पवनों का जो दाब है वो एक समान है, एक जैसा है। इसी वजह से जो वितरण किया गया पवनों का वो क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटली अक्षांश के आधार पर उनका वितरण किया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि पवन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाएं पवन कहलाती हैं। अब क्षैतिज विषमता कैसे होगी, तो ये क्षैतिज अक्षांश के आधार पर क्या हुआ कि हर जगह जो वायु दाब क्या है, अलग अलग है, उनमें विषमता पाई गई है। कहीं हाई प्रेशर जोन बन रहा है, कहीं लो प्रेशर जोन बन रहा है। तो इसी विषमताओं के आधार पर जो है पवनों का प्रवाह होता है। और पवन का प्रवाह कैसे हुआ, तो हमेशा पवनों का प्रवाह क्या होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहीं पे अगर दाब ज़्यादा है तो वो कंजस्टेड एरिया होगा। हमने बोला कि जहाँ पे कंजस्टेड एरिया है वहाँ से वो पार्टिकल्स क्या, जहाँ खाली जगह है यानी कि जहाँ कम प्रेशर वहाँ जाना चाहेंगे। तो यही कारण है कि पवनों का जो प्रवाह है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो इस प्रकार से पवनों का प्रवाह को देखा गया। अब पवनों को किन किन भागों में बांटा गया, तो पवनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला प्रचलित या भूमंडलीय पवने, उसके बाद मौसमी या सामयिक पवने और स्थानीय पवने। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले प्रचलित या भूमंडलीय पवनों के बारे में। तो प्रचलित या भूमंडलीय पवने वैसी पवने हैं जो साल भर किसी निश्चित दिशा पर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही हैं। तो उन्हें हम प्रचलित या भूमंडलीय पवने कहते हैं। उनमें कभी किसी प्रकार की उसकी परिभाषा में चेंज नहीं आएगा, उसमें किसी भी तरह का उसकी दिशा के प्रवाह में चेंज नहीं आएगा, वो साल भर एक ही दिशा में जो होता है प्रवाहित होते रहती है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला व्यापारिक पवने, फिर पछुआ पवने और उसके बाद ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवनों को क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। उसके बाद पछुआ पवनों को वेस्टर्लाइज विंड और तीसरी जो ध्रुवीय पवने को पोलर विंड कहते हैं, ठीक है। तो व्यापारिक पवने क्या होती है, तो व्यापार शब्द से बना, व्यापार को क्या कहते हैं, ट्रेड। ट्रेड एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है निश्चित पथ, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रवाह हो रहा है वायु का तो उसे व्यापारिक पवने कहेंगे। अब व्यापारिक पवने पर्टिकुलर किस क्षेत्र में, तो कल हमने देखा था ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला एरिया, जो विषुवतीय रेखा वाला एरिया, वो डोल्ड्रम कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं और हमने देखा था कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा है वहाँ का वायुदाब कैसा होगा, हमेशा कम होगा, यानी कि लो प्रेशर वाला। तो लो प्रेशर वाला, इसे हमने क्या कहा था, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद हमने देखा था 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ या फिर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ वाला एरिया जो हाई प्रेशर का जोन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। और सब हमने कल ही पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आज के प्रीवियस वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं।
उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते तो ये लो प्रेशर का जोन बनाता है, यानी इसे क्या कहते हैं, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब क्षेत्र। अब ये आपका पोलर रीजन हो गया, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ। और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ पाती, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, और जहाँ ठंड होगा, तापमान कम होगा, तो वो हमेशा ही उच्च दाब वाला क्षेत्र बनेगा, उच्च दाब वाला। ठीक है, तो व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो हैं वो क्या करती हैं कि जो उपोष्ण उच्च दाब वायु दाब वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से जो हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं, वो किधर चलती है, निम्न दाब की ओर। तो ये कुछ इधर भी जाएंगी, कुछ उधर भी। तो जो पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, उन पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं, चाहे ये नॉर्थ में हो या फिर साउथ में हो। तो ये जो पवनें हमेशा उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवतीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में गई, उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। ठीक है, अब आके देखते हैं अब क्या होती है कि विषुवतीय रेखा के समीप अब ये पवनें इधर से भी आ रही हैं और इधर से भी, तो विषुवतीय रेखा के पास ये आपस में टकरा के क्या करेंगी, संवहनीय वर्षा करवाती है। और व्यापारिक पवनों का रिजल्ट क्या हो जाता है कि विषुवतीय रेखा के समीप टकराकर संवहनीय वर्षा कराती। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि विषुवतीय रेखा के समीप टकराकर संवहनीय वर्षा कराने वाला जो पवन है वो क्या कहलाती है, तो वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उसके बाद पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज विंड, तो ये क्या होता है, तो अब आ जाते हैं कि उपोष्ण उच्च दाब वाला कुछ तो यहाँ चला गया ध्रुव की तरफ, विषुवतीय रेखा की तरफ, और कुछ जो है इधर आ गया, साउथ में आ गया और ध्रुव की तरफ। और ये क्योंकि इसके तो दोनों तरफ लो प्रेशर वाला एरिया है ना, तो ये तो दोनों तरफ प्रवाहित होंगी, तो जो आपका विषुवतीय रेखा की तरफ प्रवाहित हो गई वो व्यापारिक पवनें कहलाई। लेकिन ये जो पवनें हैं उपोष्ण उच्च दाब से फिर इधर वाले एरिया में आ गई, उप ध्रुवीय वाले क्षेत्र में, या फिर यहाँ उप ध्रुवीय वाले क्षेत्र में, तो ये पवनें आपकी जो है वो क्या कहलाती हैं, पछुआ पवनें कहलाती है। पछुआ पवनों का प्रभाव देखा जाए तो ज़्यादातर वो 40 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव देखा जाता है इस वाले क्षेत्र में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हवा की दिशा में परिवर्तन है, वो सीधी सीधी प्रवाहित नहीं हो रही। तो दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है, तो हम जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसके घूर्णन का गति से अब वो घूम रही है, तो वायु पे तो या फिर पवन पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब क्या प्रभाव पड़ता है, तो कॉरियोलिस फोर्स यानी कि कॉरियोलिस बल, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी हम विषुवतीय रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को जो पवनें हैं पार करेंगी, तो पार करने के दौरान इनके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये नहीं बताया कि वो किस दिशा की ओर मुड़ जाएगा, उन्होंने कहा कि जैसे ही पार करेंगे तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक फेरेल्स बल के अनुसार क्या कहा गया, फेरेल बल के अनुसार कहा गया कि अगर जो है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जा रही हैं तो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो इसी कारण हवा की दिशा में यहाँ परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद देखा जाए कि अगर साउंड के हिसाब से अगर ये पवनें जो हैं, पछुआ पवनें इस दिशा में आ रही हैं, तो फिर क्या होता है कि जो इनके यहाँ वहाँ पे समुद्री क्षेत्रों में या फिर इनके साउंड में जो है वेरिएशन आता है, ये अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करती है। और उस ध्वनि के आधार पर इसे बांटा गया है 3 भागों में। पहला 40 डिग्री वाले क्षेत्र को, तो 40 डिग्री वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा। वहीं 50 डिग्री वाले को प्रचंड पचासा, और तीसरे नंबर पे 60 डिग्री वाले को चीखता साठा। तो
गरजता 40 यानी कि रोरिंग 40, प्रचंड 50, फ्यूरियस 50 और चीखता 60 को शाउटिंग 60 के नाम से जानते हैं। उसके बाद ध्रुवीय पवने पोलर विंड। तो पोलर विंड जो पोलर वाले ध्रुव वाले क्षेत्र में जो पवने हैं वो अपने से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाना चाहेंगी, ये भी निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाना चाहेंगी। तो ये जो पवने हैं ये क्या कहलाती है? ध्रुवीय पवने। और ये पवने काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। इसके पीछे का रीज़न वही है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है ध्रुवीय क्षेत्रों में। उसके बाद अब मौसमिक या सामयिक पवने। तो मौसमी या सामयिक से ही पता चल रहा है मौसम, सीजन के अनुसार। तो मौसम के अनुसार जो पवने प्रवाहित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी पवने। तो इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। एक मानसूनी पवने हैं, समुद्र समीर और स्थल समीर, उसके बाद पर्वत समीर और घाटी समीर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मानसूनी पवने मौसम के अनुसार। तो जो ग्रीष्म ऋतु जो है और शीत ऋतु में इनको विभाजित किया गया। और मानसूनी या फिर सामयिक पवन जो होलसोल देखा जाए, इनके बारे में जो है अल मसूदी ने जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि पवनों का प्रवाह जो है मौसम के अनुसार होता है। तो सबसे पहले जो मानसूनी पवने हैं वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं? उसको ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के आधार पर बांटा जाता है कि 6 महीने ग्रीष्म ऋतु और 6 महीने शीत ऋतु में ये प्रवाहित होंगी। तो 6 महीने क्या होते हैं? 6 महीने क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो पवने हैं वो समुद्र से स्थल की ओर जाएगी। अब क्यों जाएगी बताते हैं। गर्मी के दिनों में स्थल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जो ज़्यादा गर्म होगा वो लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनाएगा और समुद्र क्या होगी? देर से गर्म स्थल की तुलना में, तो ये हाई प्रेशर वाला एरिया बनाएगी। तो वायु का पवनों का प्रवाह हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में। वहीं अगले 6 महीने में क्या होगा? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होता है? स्थल जो है वो समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंड हो जाती है और जल्दी ठंड हो गई तो ये हाई प्रेशर वाला एरिया बनाई और ये हमेशा लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो इस तरीके से पवनों का प्रवाह होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शीत ऋतु में जो पवने हैं स्थल से समुद्र की ओर जा रही है। तो स्थल में पवनों का प्रवाह बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। इसी वजह से देखेंगे कि कोस्टल रीजन में हमेशा तटवर्ती इलाकों में ठंड के दिनों में भी आपको ठंड कम लगती है, कम महसूस होती है दूसरे क्षेत्रों के कंपैरिजन में। ये जो चीज़ है, ये जो इफेक्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये वाला चीज़ देखा जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा इस तरीके से 23.5 डिग्री, तो ये जो बीच वाले क्षेत्र में देखा जाएगा आपका मानसूनी पवनों का प्रवाह। उसके बाद देखते हैं समुद्र समीर और थल समीर। तो ये जो है देखा जाता है दिन और रात के आधार पे, डे और नाइट के आधार पे। तो समुद्र समीर दिन के समय क्या होता है? दिन के समय जो है स्थल जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र जो है इसकी तुलना में लेट से गर्म होती है। तो लेट गर्म हुई तो ये हाई प्रेशर वाला एरिया बनाएगी और ये लो प्रेशर वाला, तो हवा जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, इसलिए इसको समुद्र समीर कहते हैं। और वहीं रात के समय इसके अपोजिट उल्टा होता है कि स्थल जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र के कंपैरिजन में, तो ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर वाला एरिया बनाएगी, तो पवने इस स्थल से समुद्र की ओर चलेगी। तो पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि दिन के समय जो है वो पर्वत अधिक गर्म हो जाती है, तो पर्वत अधिक गर्म हो जाती है स्थल की अपेक्षा। तो स्थल से जो है वो पवन जो है पर्वत की ओर प्रवाहित होगा डे टाइम में। तो स्थल से पर्वत की ओर जो समीर का प्रवाह होता है, पवन का प्रवाह होता है, वो स्थल से पर्वत की ओर होता है। वहीं रात के समय में क्या होता है
कि पर्वत जो है, पर्वत अपेक्षाकृत जल्दी अगर ठंडी हो जाती तो पर्वत वाला क्षेत्र हाई प्रेशर और ये समीर वाला क्षेत्र लो प्रेशर वाला एरिया बनाएगा और पर्वत से समीर की मतलब घाटी की ओर पवनों का प्रवाह होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत समीर। तो इस प्रकार से पर्वत समीर और घाटी समीर को विभाजित किया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। तो स्थानीय पवन क्या होता है कि किसी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, वहाँ के वायुदाब या फिर तापमान में अंतर के कारण वहाँ पे एक अलग प्रकार की मतलब जो पवनों का प्रवाह होता है, तो उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे अगर राजस्थान और जम्मू कश्मीर ले लीजिए, तो राजस्थान में वायुदाब अलग होगा, तापमान अलग होगा, वहीं जम्मू कश्मीर में वायुदाब और तापमान अलग होगा। तो पवनों का प्रवाह जो है उसकी जो विशेषता अलग अलग दोनों क्षेत्रों में होगी। तो उसी प्रकार क्षेत्र के हिसाब किसी क्षेत्र में तापमान और वायुदाब के आधार पर पवनों को विभाजित किया गया है, तो उसे स्थानीय पवनें कहते हैं। तो इसके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।